हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में है। तो राजस्थान की झीलों में दोस्तों राजसमंद झील है। ठीक है, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर और सांबर झील ये है राजस्थान में। अगला, भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था। तो सियाचिन के लिए किया गया था ऑपरेशन मेघदूत का संचालन। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों केरल। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला, जो भी पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पर हाई फैकल्टी के हाईटेक क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम बना दिए गए हैं, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। क्लियर है। केरल की असल में दोस्तों टेक्नोलॉजी ही बहुत ज़्यादा एडवांस है भारत के किसी अन्य राज्यों की अपेक्षा। साक्षरता भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है। ठीक है, और वो लगभग इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है भारत के, खास करके उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा। केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए थे उनका रिवीजन करते हैं। केरल की दोस्तों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, केरल हाई कोर्ट की। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, के उषा जी का। ठीक है, केरल ने अभी हाल ही में एक अवार्ड जीता था, UNIATF पुरस्कार जीता था 2020। तो जो गैर संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनकी रोकथाम में योगदान के लिए ये अवार्ड इसने जीता था। केरल से जानिए स्टैटिक पॉइंट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये रहा केरल दक्षिण भारत में। पिनरई विजयन यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों केरल में ही। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार जी हैं। केरल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? कर्नाटक से और तमिलनाडु से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में CRI इंडेक्स जारी की है, जिसमें भारत है इस बार 129वें स्थान पर। किसमें? भारत है 129वें स्थान पर। टोटल 158 देशों पर ये रैंकिंग जारी की गई है, भारत है जिसमें 129वें स्थान पर। पहले पर कौन है? फर्स्ट पर है दोस्तों नॉर्वे। लास्ट में कौन है? लास्ट में है दोस्तों दक्षिण सूडान। कौन है? दक्षिण सूडान है लास्ट में। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग का लैब का मतलब है कि ये चलता फिरता वाटर टेस्टिंग लैब होगा। ठीक है, मोबाइल मतलब होता है चल मतलब चलता फिरता। ठीक है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन का उद्घाटन किया है। इसमें वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसर और डिवाइसेस वगैरह लगाए गए हैं। इससे अब पता चल पाएगा कि पानी की क्वालिटी में TDS कितना है, फ्लोराइड उसमें कितना है, नाइट्रेट या आयरन की मात्रा कितनी है, क्षारीयता उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें पता लगाई जा सकेंगी। क्लियर है। अब आया है हरियाणा। तो हरियाणा से भी दो क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक तो दोस्तों अभी विजयी वर्धन को, किसे? विजयी वर्धन को यहाँ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है हरियाणा का, इसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कीजिए। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी है। किसकी? राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की मंजूरी दी है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा देखिए मैप में, ये रहा हरियाणा उत्तर प्रदेश के पास में। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो हरियाणा अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से और दिल्ली से। क्लियर। इसकी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही पड़ता है। इसके चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन? रविशंकर झा जी हैं इसके चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का लॉन्च किया।
तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों विजया राजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। कितने का? 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। विजया राजे सिंधिया कौन थी? ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। तो इन्हीं के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक्चुअली में 100 रुपये का सिक्का इसलिए जारी किया गया है क्योंकि विजया राजे सिंधिया जी की 100वीं जयंती भी थी। ठीक है, तो इनकी 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है, जारी किया गया है। एक और पॉइंट इनसे याद रखिएगा, विजया राजे सिंधिया जी को ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में 17वीं NBA चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो अभी हाल ही में 17वीं NBA चैंपियनशिप 2020 दोस्तों लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीता है। किसने? लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीता है 17वीं NBA चैंपियनशिप। NBA क्या होता है? NBA का मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की चैंपियनशिप थी, इसका 17वां संस्करण था इस बार, जिसको जीत लिया लॉस एंजल्स लेकर्स ने। अच्छा, इसे आप लोग को कहीं कहीं LA लेकर्स के नाम से भी दिखाई देगा। LA लेकर्स, इसी का फुल फॉर्म होता है लॉस एंजल्स लेकर्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, LA लेकर्स भी अगर आपको नाम दिखाई दे तो, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है ये। अच्छा, लॉस एंजल्स लेकर्स जो थी दोस्तों, ये लास्ट बार 2010 में जीती थी बास्केटबॉल की ये चैंपियनशिप। आपको याद होगा एक खिलाड़ी, बहुत ही महान खिलाड़ी जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ, निधन हुआ, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में, कोबे ब्रायंट। तो कोबे ब्रायंट इसी टीम में खेलते थे। तो इनकी टीम ने 2010 में लास्ट बार जीता था और अब जीते हैं एक बार फिर से चैंपियनशिप। क्लियर है? ये बास्केटबॉल का सबसे बड़ा चैंपियनशिप माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस राजकुमार ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज़ की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम ने, किसने? प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार यानी क्लाइमेट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज़ की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति की रक्षा और इसकी पुनर्स्थापना के लिए काम कर सकें। ठीक है, इसके लिए सामने आ सकें। तो ये क्लाइमेट इनोवेशन के लिए दिया जाएगा अर्थ शॉट प्राइज़। इसकी शुरुआत किसने की? ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम्स। क्लियर है दोस्तों? आप लोग को बता दें कि सितंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है, करंट अफेयर की, फुल डिटेल करंट अफेयर की। इसमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको दिया जाता है। ई बुक फुल डिटेल में रहता है। एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और ये सारे कंटेंट आपको चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में दिए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर में 100% कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो आप लोग हमारी ई बुक को परचेज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग MJT ऐप से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। MJT ऐप से जा कर के लेने पर आपको ई बुक सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े चमकीले गुलाबी हीरे का क्या नाम है, जिसकी नीलामी जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में की जाएगी? तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े चमकीले गुलाबी हीरे का नाम है द स्पिरिट ऑफ रोज। ये इस समय रूस में है और इसकी नीलामी की जानी है। इसकी नीलामी कहाँ पर की जाएगी? इसकी नीलामी दोस्तों 11 नवंबर को की जाएगी इसी वर्ष जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में। जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेल्स और नोबेल ज्वेल्स में इसकी नीलामी की जाएगी। ठीक है, अभी इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है 23 से लेकर के 38 मिलियन डॉलर के बीच में। तो 23 से 38 मिलियन डॉलर के बीच में इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी जा सकती है। ये दोस्तों 14.83 कैरेट का, कितने का? 14.83 कैरेट का ये हीरा है। अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा चमकीला गुलाबी हीरा, नाम है द स्पिरिट ऑफ रोज। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक कार्ल पेई ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों OnePlus के संस्थापक, सह संस्थापक यानी को फाउंडर कार्ल पेई ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, संस्थापक और सह संस्थापक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही कॉमन। संस्थापक जो होता है वो अकेला व्यक्ति होता है, सह संस्थापक मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके स्थापना किए होते हैं। तो यहाँ के केस में OnePlus जो है एक मोबाइल की कंपनी है दोस्तों, और इसकी स्थापना पेटे लाउ और कार्ल पेई ने मिल करके की थी।
पेटेलाउ और कार्ल पेई ने 2013 में की थी इसकी स्थापना OnePlus की। क्लियर है। तो इसके एक सह संस्थापक, एक को फाउंडर कार्ल पेई ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इसके वर्तमान में CEO हैं जो दूसरे वाले को फाउंडर हैं पेटेलाउ वो। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फाउंडर कौन हैं या CEO कौन हैं उनके नाम गिनाए हुए थे, याद कराए हुए थे। तो उनको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं क्विकली। हालांकि इस पर मैं आपको वीडियो भी एक दे चुका हूं, पार्टिकुलर वीडियो दे चुका हूं, जिसमें दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप वगैरह, सबकी स्थापना किसने की, कब की थी, इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं चैनल पर। कुछ चीज़ों के मैं नाम रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे दोस्तों विकीपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स और लैरी सेंगर हैं। कौन कौन? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। ऐसे ही गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन, फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, अमेजन जेफ बेजोस, एप्पल के स्टीव जॉब्स और CEO हैं वर्तमान में टिम कुक, ट्विटर के जैक डॉर्सी, व्हाट्सएप के संस्थापक दोस्तों जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। ठीक है, तो ये सभी नाम हैं, आपको याद रखनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और संस्थापकों के नाम हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस नाम से ही स्पष्ट है कि ये दिवस जो प्राकृतिक आपदाएं आया करती हैं उनके जोखिम को कम करने के लिए, अब जोखिम को कम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है और साथ ही साथ वहाँ पर आसपास के जो नागरिक रहते हैं उनको सचेत करके, उनको नोटिफाई करके, अगर कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए, जिससे आपदा जो आने वाली हो उसके प्रति पहले से ही वो अलर्ट हो जाएं, तो भी आपदा से होने वाली जो हानियाँ होती हैं उसको कम से कम किया जा सकता है। तो इन्हीं सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। आपको याद होगा दोस्तों, उड़ीसा के 2 गांव ऐसे बने हैं जो दक्षिण एशिया के, हिंद महासागर के रीजन के और भारत के पहले ऐसे 2 गांव बन गए हैं जिनको यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार गांवों की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा, वो भारत के ही नहीं, उड़ीसा राज्य के ही नहीं, वो पूरे हिंद महासागर रीजन में ऐसे 2 गांव, एकमात्र ऐसे 2 गांव हैं जो सुनामी तैयार की मान्यता पाए हैं। यानी कि उन गांवों के आसपास अगर सुनामी आती है, उड़ीसा में अगर सुनामी आती है, तो वो 2 गांव अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई फुटबॉल कप जीताने वाले किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कैप्टन का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया। ये भारत के दिग्गज फुटबॉलर थे, फुटबॉल के कैप्टन में थे भारतीय फुटबॉल टीम के। इन्होंने 1997 में भारत को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का कप जितवाया था। ठीक है, 1997 में इनकी लीडरशिप में इनकी टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का गोल्ड कप जीता था। 2001 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और अब इनका निधन हो गया है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निधन हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का कोविड-19 से निधन हो गया? तो CM चेंग दोस्तों ये नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे और इनका कोविड-19 से निधन हो गया। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन हो गया है, भारत के 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन हो गया है और पर्यावरण मंत्री नागालैंड के थे, इनका निधन हो गया है। इन सब का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, कुछ का तो कोविड-19 से निधन हुआ है मैक्सिमम का। तो इनमें अगर रामविलास पासवान जी का नाम अगर ना लें तो बाकी जितने हैं सभी का कोविड-19 से निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही नागालैंड के दोस्तों पर्यावरण मंत्री थे CM चेंग, इनका कोविड-19 से निधन हो गया है। ठीक है, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे और इसके साथ ही ये लोकसभा के सदस्य भी रहे 2018 में। तो इनका निधन हो गया है अब। पर्यावरण मंत्री थे फिलहाल के लिए नागालैंड के। नागालैंड आया है, मैप में देख लीजिए, नागालैंड ये रहा, कोहिमा यहाँ की राजधानी है, नेफ्यू रियो यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं RN रवि। नागालैंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? नागालैंड दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, नागालैंड के हाई कोर्ट का नाम है दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट नागालैंड का भी हाई कोर्ट है। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये
एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है क्या क्या, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। मणिपुर का दोस्तों अपना हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अपना हाई कोर्ट है और मेघालय का अपना हाई कोर्ट है। बाकी इन राज्यों का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है और जिसके चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डेली जीके टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हो स्टैटिक जीके भी मजबूत करने के लिए। वो वीडियो शाम को आती है, डेली इवनिंग में आप लोग जुड़ जाया करो और अपना स्टैटिक जीके मजबूत करो। अगर आप लोग स्टैटिक जीके भी मजबूत करते हैं करंट अफेयर के साथ साथ तो निश्चित ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो ऐसे में आप लोग को डेली इवनिंग में 30 मिनट का समय निकाल करके, शाम वाली वीडियो लगभग 30 मिनट की होती है, उसका 30 मिनट का भी समय निकालिए और टेस्ट दीजिए, उससे निश्चित ही आपका फ़ायदा होगा। तो शाम वाली वीडियो भी देखना मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख ली हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास उन सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। डेली 2 वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, अमृत कुमार, नरेंद्र मीना, श्रेया गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रविशंकर, श्यामशेर कुमार, आंचल मिश्रा, सृष्टि मिश्रा, सुमन सैनी, नेहा जायसवाल, साहिल चौधरी, सत्येंद्र प्रताप, राहुल कुमार और रेखा बुनकर। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।